आइए जानते हैं प्रयागराज की महिमा के बारे में। इसे समस्त तीर्थों का राजा अर्थात प्रयागराज कहा गया है। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बनाए गए और पांडवों को विजय प्राप्त हो गई थी, तब युधिष्ठिर को अपने ही भाइयों को मार कर राज्य प्राप्त करने के वजह से अत्यधिक दुख हो गया। उन्हें राज्य वैभव सब कष्ट देने लगे। उन्होंने सोचा गोविंद की कृपा से हम पांचों भाई तो युद्ध से बच गए, परंतु हमारे अन्य सभी भाई बंधु गुरु आदि की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे राज्य को लेकर भी मैं क्या करूंगा जिसके लिए इतना रक्त बहाया गया हो। महर्षि मार्कंडेय उस समय वाराणसी नगरी में निवास कर रहे थे। वे जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठे, उन्हें योग बल के द्वारा युधिष्ठिर के मन की यह पीड़ा ज्ञात हो गई। महातपस्वी मार्कंडेय ऋषि उसी समय युधिष्ठिर के पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने उनका बड़ा स्वागत किया और उच्च सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा आदि संपन्न की। उनके द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट होकर ऋषि मार्कंडेय ने उनसे पूछा, तुम किस लिए रो रहे थे? ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने तुम्हें व्याकुल कर दिया? तुम्हें कौन सी बाधा सता रही थी? यह बात शीघ्र मुझे बतलाओ। युधिष्ठिर ने कहा, मात्र इस भौतिक राज्य की प्राप्ति के लिए हम लोगों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया और जितना रक्त बहाया, वही सोच सोच कर मैं चिंता के वशीभूत हो जाता हूँ। तब मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर जी को बताया, राजधर्म के अनुसार युद्ध पाप नहीं बताया गया है। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना धर्म की बात होती है, पाप की नहीं। फिर युधिष्ठिर जी ने सर झुकाकर उनसे अपने ही सगे संबंधियों और गुरुओं के किए गए वध के पापों का विनाश करने की विधि के बारे में पूछा। तब मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन सुनो, पुण्य कर्मा मनुष्यों के लिए प्रयाग जाना ही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ साधन है। तब युधिष्ठिर जी ने प्रयाग के बारे में संपूर्ण जानने की इच्छा ऋषि मार्कंडेय के समक्ष प्रकट की। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे मुनि, प्राचीन कल्प में प्रयाग क्षेत्र की जो स्थिति थी तथा ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार इसका वर्णन किया था, वह सब मैं जानना और सुनना चाहता हूँ। प्रयाग की यात्रा किस प्रकार करनी चाहिए? वहाँ मनुष्यों को कैसा आचार व्यवहार करना चाहिए? वहाँ मरने वाले प्राणियों को कौन सी गति प्राप्त होती है? वहाँ स्नान करने से क्या फल मिलता है? जो लोग सदा प्रयाग में निवास करते हैं उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है? यह सब विस्तार से मुझे बताइए। तब मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर जी की बातों का उत्तर देते हुए कहा, प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर झूसी से वासुकी हृदय तक का भाग, जहाँ कंबल, अश्वतर और बहुमूलक नाम वाले नाग निवास करते हैं, तीनों लोकों में प्रजापति क्षेत्र के नाम से विख्यात है। वहाँ स्नान करने से लोग स्वर्ग लोक में जाते हैं और जो वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा आदि देवता संगठित होकर वहाँ रहने वाले लोगों की रक्षा करते हैं। हे राजन, इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में मंगलमय एवं समस्त पापों का विनाश करने वाले और भी बहुत से तीर्थ हैं, जिनका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः मैं संक्षेप में प्रयाग का वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ 60,000 धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते रहते हैं तथा 7 घोड़ों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य सदा यमुना की देखभाल करते रहते हैं। इंद्र विशेष रूप से सदा प्रयाग की रक्षा में तत्पर रहते हैं। श्री हरि देवताओं को साथ लेकर पूरे प्रयाग मंडल की रखवाली करते हैं। महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदा वट वृक्ष की रक्षा करते हैं। देवगढ़ इस सर्व पापहारी मंगलमय स्थान की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसलिए इस लोक में अधर्म से घिरा हुआ मनुष्य प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर सकता। अगर किसी का थोड़ा सा पाप भी होगा तो वह प्रयाग क्षेत्र का स्मरण करने से ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का ऐसा विधान है, प्रयाग तीर्थ के दर्शन, नाम संकीर्तन अथवा मृतिका का स्पर्श करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। हे राजेंद्र, प्रयाग क्षेत्र में 5 कुंड हैं, उन्हीं के मध्य में गंगा बहती है। इसलिए प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसी क्षण पाप नष्ट हो जाता है। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह हजारों योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है तो उसे परम गति की प्राप्ति होती है। गंगा का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है। दर्शन करने से उसे जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलते हैं तथा स्नान और जलपान करके तो वह अपनी 7 पीढ़ियों को पावन बना देता है। जो मनुष्य सत्यवादी, क्रोध रहित, अहिंसा परायण, धर्मानुगामी, तत्वज्ञ एवं गौ एवं ब्राह्मण के हित में तत्पर रहकर सदा गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करता है तो वह पाप से मुक्त हो जाता है तथा जो मन से चिंतन मात्र करता है वह अपने अधिक से अधिक मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए समस्त देवताओं द्वारा सुरक्षित प्रयाग क्षेत्र में जाकर वहां ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हुए देवों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। वहां रहते हुए मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ उसे अभिलाषित पदार्थों की प्राप्ति होती है। वहाँ सूर्य पुत्री महाभागा यमुना देवी, जो तीनों लोकों में विख्यात हैं, नदी रूप में आई हुई हैं और साक्षात भगवान शंकर वहाँ नित्य निवास करते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, यह पुण्यप्रद प्रयाग मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। राजेंद्र, देव, दानव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण आदि गंगा जल का स्पर्श कर स्वर्ग लोक में विराजमान होते हैं। प्रयाग तीर्थ में गौदान का भी अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य प्रयाग में स्वर्ण से मढ़े हुए सींग और चांदी से मढ़े हुए खुरों वाली लाल रंग की स्वस्थ और लाल रंग की कपिला गाय का दान करता है और यह कार्य वह गंगा यमुना के संगम तट पर विधि पूर्वक ऐसे ब्राह्मण को करता है जो साधु स्वभाव का, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, शांत, धर्मज्ञ और वेदों का ज्ञानी हो, ऐसे ब्राह्मण को गौ का दान करता है तो उस गाय के जितने भी रोंवें होती हैं, ऐसी गौ का दान करने वाला उतने वर्षों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है और उसके बाद जहाँ भी उसका जन्म होता है वह गौ भी उसके घर में उत्पन्न होती है। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से उसे कभी भी नरक का दर्शन नहीं होता, बल्कि उसके प्रभाव से वह अक्षय काल तक
आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वह एक गाय का दान ही पुत्रों, स्त्रियों और नौकरों तक का उद्धार कर देता है। यही कारण है कि गौ का दान विशेष महत्व का बताया गया है। दुर्गम स्थान पर भयंकर विषम परिस्थितियों में और महापातक के घटित हो जाने पर केवल गौ ही रक्षा कर सकती है। अतः मनुष्य को श्रेष्ठ ब्राह्मण को गोदान देना चाहिए। अब जानिए, प्रयाग क्षेत्र में यदि किसी के प्राणों का अंत हो जाए तो उसे क्या फल मिलता है। जो भी मनुष्य रोगग्रस्त, दीन अथवा वृद्ध होकर गंगा और यमुना के संगम पर प्राणों का त्याग करता है, वह तपाए हुए स्वर्ण सी कांति वाले सूर्य सदृश तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्ग में जाकर गंधर्वों और अप्सराओं के मध्य आनंद का उपभोग करता है। इस प्रकार जब तक वह अपने पुनर्जन्म का स्मरण नहीं करता, तब तक वह वहाँ रहकर आनंद मनाता है। उसके पश्चात वह स्वर्ण से, रत्न से परिपूर्ण समृद्ध घर में, कुल में शरीर धारण करता है और समयानुसार पुनः उसी तीर्थ का स्मरण करता है तथा स्मरण आने पर पुनः प्रयाग क्षेत्र की यात्रा करता है। अब सुनिए, अगर प्रयाग क्षेत्र में प्राण ना त्याग कर मनुष्य कहीं देश में, विदेश में अथवा किसी वन अथवा किसी और शहर, गांव, नगर इत्यादि में प्रयागराज का स्मरण मात्र करते हुए प्राणों का परित्याग करता है, तो वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वह ऐसे लोक में जाता है जहाँ की भूमि स्वर्णमयी है, जहाँ के वृक्ष इच्छा अनुसार फल देने वाले हैं और जहाँ ऋषि, मुनि तथा सिद्ध लोग निवास करते हैं। वहाँ वह सहस्रों वर्षों तक मंगलमय एवं रमणीय मंदाकिनी के तट पर ऋषियों, मुनियों के साथ सुख भोगता है। स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ सिद्ध, चारण और गंधर्व उसकी पूजा करते हैं। उसके बाद पुण्य क्षीण होने पर वह स्वर्ग से पुनः धरती पर जन्म लेता है और उसका यह जन्म अत्यंत संपन्न एवं वैभवशाली परिवार में होता है तथा वह मनुष्य मन, वचन, कर्म से सत्य धर्म में स्थित रहता है। यहाँ एक विशेष बात कही गई है, ब्राह्मण और विप्रों को छोड़कर यदि यहाँ कोई गोदान लेता है या स्वर्ण, मणि, मोती अथवा अन्य जो कुछ भी सामग्री दान के रूप में ग्रहण करता है, तो जब तक वह धन उसके पास रहता है तब तक उसका वह तीर्थ विफल हो जाता है, अर्थात उस तीर्थ में वास करने का उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार तीर्थ यात्री को तीर्थ में पुण्यमय देव मंदिर तथा अन्य किसी भी स्थान पर जहाँ दान बांटा जा रहा हो वहाँ दान लेना उचित नहीं है। हरे कृष्णा, श्री राधे। कैसी लगी प्रयागराज तीर्थ की महिमा आपको बताइएगा जरूर, और हमारे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, श्री राधे।